नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सफलता पथ पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सीटेट परीक्षा के लिए हिंदी का गेस्ट पेपर। यह वह गेस्ट पेपर है जो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल परीक्षा के जैसे पेपर है, ठीक है। इसलिए आप लोग 1 से 30 तक प्रश्नों को आंसर जरूर करेंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप 30 में से कितने नंबर प्राप्त कर रहे हैं। यदि इस पेपर में आप 20 नंबर कर ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। निर्देश है कि क्रम संख्या 1 से 6 तक कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो आप जानते हैं सीटेट में पहले क्या होता है, पैराग्राफ आते हैं, एक गद्य का एक पद्य का। उनको करने के बाद ही आपको आंसर देना है, यानी पढ़िए पहले। 15 नंबर के यहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक, गद्य और पद्य से, और उसी में से बीच बीच में ग्रामर भी रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। मिले जावे जिससे अखिल व्यक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संदेह। अंध भक्ति में वह प्रकाश बन सकूं। ठीक है, यह कविता है, इसको आपको 2 बार 3 बार पढ़ना है। अब वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। यह सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा एक कविता है। इससे संबंधित प्रश्न हैं। और यदि आप ही तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से ये कंटेंट तैयार होते हैं, बहुत टाइम लगता है। 2 से 3 घंटे इनको टाइप करने में लगता है, प्रश्नों को ढूंढने में, सजाने में टाइम लगता है, ठीक। पहला प्रश्न है, कवि ने चिर महान किसे कहा? कवि ने चिर महान इस कविता में किसको कहा? ईश्वर को, जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो, शक्ति को, मानव को। तो आपको इस फिर से पढ़ना है। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं, जिससे मानव हित हो समान। किसके लिए कहा? मानव के लिए। किसके लिए कहा? मानव के लिए। तो यहाँ पास दी गई पंक्ति में कवि ने चिर महान कहा, मानव को। किसको कहा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, मानव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 2, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं, जिससे सब तरफ उजाला हो जाए। बताइए। तो कवि जो है ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं। कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जिसमें सभी भेदभाव भूलकर एक हो जाते हैं। वह कहता है कि हे ईश्वर, हमें वह शक्ति और प्रकाश मिले जिससे जीवन के सभी भय, संदेह और अंधकार दूर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया? अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया? आपके पास 4 ऑप्शन है। कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है। बी है, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। कवि सांसारिक बात करना चाहता है। कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। अखिल व्यक्ति का मतलब है यहाँ पास कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कवि अखिल व्यक्ति का प्रयोग कर समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, क्योंकि वह बताना चाहता है जिसमें संपूर्ण मानव भलाई हो, वह शक्ति मुझे मिले। प्रश्न संख्या 4, कविता के किस अंश में कठिन आशय का उल्लेख हुआ है? कविता में कौन सा अंश कठिन है? मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, छूटे भय संदेह अंधभक्ति। आपके पास 4 हैं, बताइए कौन सा कठिन है। ठीक, तो आपको इसको देखना होगा, किसको? कविता को। तो यहाँ पास जो है
सबसे कठिन क्या दिख रहा है? छूटे भय संदेह, छूटे भय संदेह अंधभक्ति। यहाँ पर आप ये कठिन लग रहा है। आइए देखते हैं प्रश्न में। छूटे भय संदेह अंधभक्ति, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। देखिए, उपर्युक्त पंक्ति में छूटे भय संदेह अंधभक्ति में कठिन आशय का उल्लेख हुआ है, क्योंकि कवि बताना चाहता है कि ऐसा मनुष्य बनना है जिससे जीवन में शक्ति मिले तथा सभी भय संदेह दूर रहें। प्रश्न संख्या 5, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया? बताइए। अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, पूर्ण विराम के लिए, हटाने के लिए, कविता को चमत्कार बनाने के लिए। ये है कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है? कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पास कवि अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कविता के पंक्तियों में के अंत में विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इच्छा सूचक वाक्य में किया जाता है। ये अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। कविता का मूल भाव क्या है? अमर दान की प्राप्ति, परिवार, विश्व परिवार की भावना, सत्य की प्राप्ति या कल्याण। तो कविता में कल्याण मूल भाव है। किसका? कविता का कल्याण मूल भाव है। ऑप्शन नंबर डी। सुमित्रानंदन पंत का मूल भाव कल्याण है। इन्होंने बताया कविता में, सुमित्रानंदन पंत जी ने कविता में, कि कविता का मूल भाव क्या है? कल्याण है, क्योंकि उपरोक्त कविता में सुमित्रानंदन पंत जी ने मानव के कल्याण, उसके भय मुक्त अंधभक्ति से बचने की कल्पना की है। और यदि अभी तक आपने सफलता पथ नामक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कर दें। निर्देश दूसरा पैराग्राफ है, पैसेज है। गद्यांश 7 से लेकर 15 तक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। आइए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। मैं जिस घर में रहती थी, और पढ़ने का मतलब ही होता है, आप समझ रहे हैं सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, पढ़ने का मतलब है अर्थ समझ में आना। आप ऐसा पढ़िए कि आपको अर्थ समझ में आए, बार बार आपको पैराग्राफ देखने की ज़रूरत न पड़े। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा, जो शायद 1.5 साल से कम का होगा, मेरे कमरे में आ गया। मैंने सोचा कि शायद भूखा होगा। मैंने उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है, क्योंकि वो कीड़े खाने की बात कह रहा है, तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा, इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह अंडा कहना क्या चाह रहा है? जिससे उसने फिर कहा, नीना अंडे कीड़े। क्या कह रहा है? नीना अंडे कीड़े। ध्यान को से पढ़िए। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे मना किया। उसने नीना का विरोध नहीं किया, बल्कि बड़े धैर्य और लगन के साथ माँ की ओर इशारा करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई, तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने रेखाओं को कीड़ा कहा। ठीक, अब प्रश्न पर देखते हैं। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया। क्यों किया? वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज़ और क्रेयॉन चाहता था। वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। बताइए। देखिए, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया। वह समझ गया था बच्चा, जो लेखिका है
वह उसकी बात को समझ नहीं पा रही है, इसलिए उसने कीड़े के बाद अंडा, नीना, कीड़े, अंडे शब्दों का प्रयोग किया। प्रश्न संख्या 8। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे कागज चाहते हैं। संप्रेषण के लिए कच्छ के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। रंग चाहते हैं, तस्वीर चाहते हैं। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो अनुच्छेद से पता चलता है कि जो बालक है 1.5 साल का, वह क्या चाहता है। तो वह चाहता है संप्रेषण के लिए कथ्य यानी कहने के लिए मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद से पता चलता है 1.5 साल के बच्चे संप्रेषण के लिए कथ्य यानी यहाँ था है, ठीक है, कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 9। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों टेढ़ी मेढ़ी अरे यार यहाँ टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा, जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं कागज पर, उसको बच्चा कीड़ा कहता है। इसका क्या संकेत है। हर हालत में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़ा मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही बना सकता है, 2 अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो यहाँ पास 2 अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर बच्चा समानता खोज लेता है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें हैं इनको वो कीड़ा कहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। बच्चे के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ सब जगह टेढ़ी लिख गया है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है बच्चा 2 अलग अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया, बच्चा अंडा नहीं बना सकता। बताइए, 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया, इस वजह से वह अंडा नहीं बना पाया। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 11। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। चूड़ी, पेड़, छतरी, चम्मच। यदि जो रेखा है इसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो उसको कीड़ा कहा तो चूड़ी गोल होती है, तो वृत्त को क्या कहेगा, चूड़ी कहेगा। ऑप्शन नंबर ए। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है। बहुत सवेरे की ओर, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, बहुत जल्दी, सवेरे की ओर। बताइए, उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है। तो यह संकेत करता है सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तुत गद्यांश में उतने सवेरे उतने शब्द सवेरे के उस समय जितने बजे लेखिका उठती है की तरफ संकेत कर रहा है, क्योंकि लेखिका कहती है मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी, और कहती है कि वह बच्चा जो उसके पास उतने सवेरे आता है और वह उठी होती है, अतः पद उतने शब्द सवेरे के वह समय लेखिका के उठने की तरफ संकेत कर रहा। उतने क्या कर रहा, उतने जो है उसके उठने का टाइम को संकेत कर रहा है। अनुच्छेद में मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। देखिए यहाँ पास ग्रामर पूछ रहा है, ठीक आपसे। यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ माँ की ओर इशारा करता रहा।
पूछ रहा कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य है। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, यही क्या है? एक मिश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रित वाक्य है। देखिए, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े वाक्य मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य है। दोनों वाक्यों को समानतः की, क्यों, यदि, यद्यपि, तथापि आदि संयोजक से जोड़ा है। कभी कभी इनके लोप करके कॉमा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा है आएगा? उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। खुश हो गया, खुशी से फूला न समाया, गदगद हो गया या खिल उठा। तो यह है खिल उठा। ऑप्शन नंबर डी खिल उठा। डी खिल उठा। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा वाक्य में रेखांकित अंश खुशी से चमक उठा के लिए उपयुक्त मुहावरा है खिल उठा। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द है? इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है, क्या वाक्य में कुछ शब्द है? कुछ शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चित संख्यावाचक विश्लेषण। आपको यहाँ पर बताना है कुछ शब्द जो है कुछ क्या है। तो कुछ एक अनिश्चितवाचक, कुछ में कुछ क्लियर नहीं हो रहा ना, ठीक है, अनिश्चित सस्पेंस है। तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। प्रश्न संख्या 16। अब भाषा सीखने में जो कठिनाई होती है, कुछ शिक्षण के प्रश्न आते हैं, वह भी आपको करने होंगे। उन्हें कहानियाँ देनी चाहिए। बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। उन्हें जल्दी में दूर किया जाना चाहिए, वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, वे सीखने की प्रक्रिया और समस्यात्मक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। भाषा सीखने में जो कठिनाई होती है क्या होगा 4 ऑप्शन में से? बताइए। तो यहाँ पास को वे सीखने की प्रक्रिया और समस्यात्मक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। भाषा सीखने में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती हैं, क्योंकि सीखना एक सतत परिवर्तन और अभ्यास प्रक्रिया है। बालक सीखने का प्रयास करेगा, उसके सीखने में त्रुटियां उतनी कम हो जाएंगी। जितना सीखने का प्रयास करेगा उतनी त्रुटियां क्या हो जाएंगी? कम होती जाती हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? जब बच्चा पढ़ रहा है तो क्या महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शन है, बताइए। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना जो है, पढ़ने का मतलब होता है संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर डी अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेखा ने पाठ को पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा। यह इस ओर संकेत करता है कि, क्या संकेत कर रहा है? उसे अक्षर पहचान में भ्रम हो जाता है। आपको बताना है, ठीक है। आप अपने मन में आंसर टिक कर लीजिए या कॉपी में। उसे केवल पठन अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। सुलेखा ध्यान से पढ़ती नहीं, वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। हाँ, तो क्या प्रश्न था? जीवन को जिंदगी पढ़ा, तो उसको समझ में आ गया। जीवन जिंदगी लगता मिलता जुलता है, तो वह अक्षर पहचान की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है। सुलेखा के द्वारा पढ़ते हुए जीवन को जिंदगी पढ़ा जाना इस ओर संकेत करता है कि वह अक्षर पहचानने की बजाय अर्थ को समझते हुए पढ़ रही है, क्योंकि यदि बच्चे पाठ को पढ़ते हैं तो कई जगह शब्द की जगह अर्थ का उच्चारण कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं इसलिए। ठीक। प्रश्न संख्या 20, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह किसका विचार है? एल एस वाइगोत्स्की, इवान पेटलोव, नोआम चोम्स्की या जीन पियाजे। तो
नोआम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यह स्टेटमेंट है, कुछ नहीं सोचना। ठीक। मैंने चाट खाई, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों में असावधानी, भाषा प्रयोग में अस्वाभाविकता, भाषा की समझ न होना। बताइए। तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, इसलिए उसने इस वाक्य को गलत तरीके से पेश किया। व्याकरण होता तो वो सही बोलती। ठीक, सही बोलती। क्या बोलती कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग व्याकरणिक नियमों से जानकारी न होने की तरफ संकेत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य की जांच में बच्चों को सहायता लेने से क्या होगा? 4 ऑप्शन है। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास का अवसर मिलता है, बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। देखिए, किसी लिखित कार्य के जांच में बच्चों की सहायता लेने से, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपने कोई वर्क दिया और बच्चों से बोला कि आपस में आप कॉपी चेक करो, तो इससे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए, बच्चों को एक दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिला और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। यहाँ पास ये चीज़ें होती हैं। लिखित कार्यों की जांच में बच्चों की सहायता लेने से बच्चों के दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। इससे बच्चों को जब दूसरे के लिखित कार्यों की जांच करने का मौका मिलेगा, तब वह उसकी कमियों और अच्छाइयों को जान सकेंगे, जिससे वह अपनी कमियों को पूरा करने का पर्याप्त अनुभव भी हो जाएगा। वह भी समझ जाएंगे, नहीं यहाँ तो मैंने गलती की थी, इसने सही किया है। प्रश्न संख्या 23, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? बताइए, पढ़िए ऑप्शन। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं। केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। बताइए, जब लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाएगा तो बच्चे इसे सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या हो जाएंगे? परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। पाठ पढ़कर बच्चों को प्रश्न बनवाने से क्या होगा? पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या फायदा होगा? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। कक्षा कार्य अच्छी युक्त पूरी होती है, प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है। देखिए, हमको ये पता नहीं करना है, ठीक, कक्षा कार्य अच्छी युक्ति पूरी होती है ये भी नहीं, प्रश्न बनवाने की आदत का विकास ये नहीं। यहाँ ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिक्षक को जो ऐसा कर रहा है, शिक्षक को यह विधि जो कर रहा है, शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि, शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। जब समझा होगा तभी आपके प्रश्न उत्तर का जवाब दे पाएगा। प्रश्न संख्या 25, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। बच्चों की शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। बताइए, कौन सा तर्क उचित नहीं है? प्रश्न क्या पूछा है? किसी कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है।
कहानी, ठीक है ना, ये बात सही है। बच्चों के शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, सही है। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होगा, नहीं। आप कैसी कहानी पढ़ा रहे हैं, सभी के अनुसार नहीं हो सकती, ठीक। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पास गलत उत्तर लिख गया है, ऑप्शन नंबर बी नहीं, डी ही होगा, ठीक। एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को नियंत्रित करती है। भाषा चिंतन को नियंत्रित कर एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को नियंत्रित करती है, चिंतन भाषा को नियंत्रित करती है। भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो भाषा क्या होती है? एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। भाषा अर्जित की जाती है इनके अनुसार। एल एस वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बालकों के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादन किया, जिसमें बताया जाता है कि बालक के विकास में समाज का योगदान है, उसमें भाषा का प्रमुख योगदान होता है। वह कहता है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में केवल भाषा शुद्धता पर अधिक बल रहता है। यह सही नहीं, जबकि भाषा अर्जन से भाषा अधिगम में अंतर होता है, क्योंकि भाषा अर्जन जो होता है अस्थायी होता है, लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है? स्थायी होता है, ठीक। तो तात्पर्य कि हम क्या सीख रहे हैं? भाषा अधिगम से चिंतन स्पष्ट विस्तृत होगा, उतना जितना स्पष्ट और विस्तृत होगा हम उतने ज़्यादा भाषा सीखेंगे सरलता से। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन, बोलिए। पूछा है, सही नहीं, ऑप्शन नंबर, ठीक। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा शिक्षण केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, नहीं, यही हमारा क्या है? गलत। और यही आंसर क्या होगा? सही, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी देख लीजिए, भाषा सीखने में अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन सहायक होते हैं, बिल्कुल सही। आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, उससे भी आप भाषा सीख सकते हैं। द्विभाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका गलत है और यही सही होगा। भाषा शिक्षण के संदर्भ में यह कहना है कि भाषा शिक्षण केवल भाषाई शुद्धता पर ही बल रहता है, यह कथन सही नहीं है, बल्कि भाषा के अधिगम में साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 28, एक बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों यहाँ नियम नहीं भाई, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन सहज स्थित बन सके, बिल्कुल सही है, यही सी नंबर। और डी तो है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक, बिल्कुल नहीं, गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही। स्लीवन विकार यानी आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, ये क्या होता है? स्लीवन विकार, ये विकास नहीं, विकार है, ठीक है। स्लीवन विकार या आर्टिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्यों में लीन रहता है। बताइए। तो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, उसे कहते हैं स्लीवन विकार या आर्टिस्टिक डिसऑर्डर। प्रश्न संख्या 30 है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग निषेध करता है, और चौथा ऑप्शन था
बोलना कौशल पर बल देता है। ठीक, यहाँ से कट गया है, बोलना कौशल पर बल देता है। तो पूछा है भाषा शिक्षण संप्रेषण परक उपागम कैसा है। यह जो उपागम है आपका संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्या करता है, भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 20 सही। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। कौन सी विधि ये बताइए। द्विभाषीय विधि, अनुवाद विधि, व्याकरण एवं अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो जो प्रत्यक्ष विधि होती है यह आपके मातृभाषा के माध्यम द्वारा बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने पर बल देती है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। तो साथियों ये रहे आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन गेस्ट पेपर के रूप में। आपको इतना बेहतरीन कंटेंट मैंने दिया, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।